नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आचार्य जी स्टडी हब पर। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 शुरू करेंगे और ये 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ये जो 20 क्वेश्चंस हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और जितने भी भविष्य में जितने भी परीक्षाएँ होंगी, चाहे वो यूपीट्रिपल की हो, एसएससी की हो, यूपीपीएससी की कोई भी किसी भी प्रकार की परीक्षा होगी, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इन प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। और भी जान लीजिए आप, मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, चेन्नई के अंदर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दिल्ली के अंदर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? आपके पास ऑप्शन है श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर। इसका सही आंसर होगा श्रावस्ती। कपिलवस्तु में क्या हुआ था? तो कपिलवस्तु में बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ में क्या हुआ था? तो सारनाथ में सबसे पहले बुद्ध जी ने उपदेश दिया था। कुशीनगर में क्या हुआ था? तो कुशीनगर में ही बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की माता का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पास ऑप्शन है माया देवी, त्रिशला, सुभद्रांगी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सुभद्रांगी। माया देवी कौन थी? तो माया देवी गौतम बुद्ध की माता थी। त्रिशला कौन थी? तो त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके पास ऑप्शन है यशपाल, वासुदेव, भास्कर बर्मन, भीम द्वितीय। इसका सही उत्तर होगा वासुदेव। अब यशपाल कौन था? तो यशपाल जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। भास्कर बर्मन कौन था? तो भास्कर बर्मन जो नाम से क्लियर है वर्मन, तो वर्मन वंश का ये अंतिम शासक था। भीम द्वितीय कौन था? तो ये सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खो खो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 4, 7, 12, 7। इसका सही आंसर होगा 12। फिर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7। नेट बॉल में कितने होते हैं? 7। तो देखिए, वाटर पोलो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। फुल पोलो में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु के कोच कौन है? आपके पास ऑप्शन है राजकुमार शर्मा, केशव रंजन बनर्जी, रमाकांत आचरेकर, पुलेला गोपीचंद। सही आंसर होगा पुलेला गोपीचंद। राजकुमार शर्मा कौन है? तो राजकुमार शर्मा विराट कोहली के कोच हैं। केशव रंजन बनर्जी कौन है? तो ये धोनी, MS धोनी के कोच हैं। रमाकांत आचरेकर कौन है? तो रमाकांत आचरेकर सचिन तेंदुलकर के कोच हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक किसने लिखा? आपके पास ऑप्शन है देवदास, काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस, नारायण पंडित। ये बुक्स के नाम है, पहले तो मैं आपको बता दूँ ये बुक्स के नाम है और ये तो इजी हो गया क्योंकि राइटर्स का नाम है। तो किसने लिखा? तो नारायण पंडित ने। तो अब ये भी जान लीजिए कि देवदास लिखी किसने? तो सच्चर ने देवदास लिखी। काव्य मीमांसा किसने लिखा? तो राजशेखर जी ने काव्य मीमांसा लिखा। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो मुद्रा राक्षस लिखा वैशाख दत्त ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म का नाम बताइए। ये ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पास ऑप्शन है मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, स्लम डॉग मिलियनेयर। इसका सही उत्तर होगा स्लम डॉग मिलियनेयर। स्लम डॉग मिलियनेयर ने ऑस्कर जीती थी और कब जीती थी मैं आपको बता देता हूँ। 2011 में इसने ऑस्कर जीता था। फिर मदर इंडिया सबसे पहली मूवी थी जो ऑस्कर के लिए नामित हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। सलाम बॉम्बे कब हुई थी? 1988 में। लगान कब हुई थी? 2001 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। आपके पास ऑप्शन है मरकरी, वेनस, जुपिटर, नेपच्यून। इसका सही उत्तर होगा मरकरी। विनस को हिंदी में हम लोग शुक्र बोलते हैं और ये क्या है, तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। जब हमें सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह का पता चल गया तो आइए हम ये जान लें कि सबसे ठंडा ग्रह कौन है। तो सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है, वरुण जिसको बोलते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इंग्लिश में जिसे हम लोग जुपिटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब बने थे? आपके पास ऑप्शन है 1962, 1965, 1835, 1939। इसका सही आंसर होगा 1965। अब 1962 में क्या हुआ था, तो आईटीबीपी सुना होगा आप लोगों ने, तो आईटीबीपी गठित हुई थी। 1835 कितना पुराना है ये हमारा असम राइफल्स। 1939 में सीआरपीएफ गठित हुई थी, मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे विशाल इंडोर स्टेडियम कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली। सही आंसर होगा दिल्ली। गोवा में क्या है फिर? गोवा में सबसे बड़ा गिरजाघर है, सेंट कैथेड्रल चर्च है वहाँ पर, तो सबसे बड़ा चर्च है वो। उड़ीसा में क्या सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है? कौन सा सूर्य मंदिर है? आपने सुना होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये बहुत ही फेमस है, कोणार्क। महाराष्ट्र में क्या सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? और कौन सा गुफा मंदिर है? एलोरा का गुफाएं हैं वहाँ पर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है 47A, NH4, NH44, NH8। इसका सही आंसर होगा NH44। फिर 47A क्या है? तो ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय सड़क मार्ग है। तो देखिए, जब हम NH44 बोलेंगे, NH44, तो जब NH44 बोलेंगे तो सबसे लंबा सड़क मार्ग हो जाएगा, और जब 47A बोलेंगे तो ये सबसे छोटा सड़क मार्ग हो जाएगा। NH4 क्या है? तो मुंबई से चेन्नई का जो रास्ता है वो NH4 है। और NH8 क्या है? तो दिल्ली से आप जाइए जयपुर, जयपुर से जाइए चेन्नई, तो वो पूरा रूट जो है NH8 है। अगला प्रश्न, संसार के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी का नाम बताइए। आपके पास ऑप्शन कोटोपैक्सी, एंकाकागुआ, ओजोस डेल सलाडो, किलिमंजारो। इसका सही उत्तर होगा ओजोस डेल सलाडो। फिर हम ये जान लें कि कोटोपैक्सी क्या है। तो कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी है ये। एंकाकागुआ क्या है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। किलिमंजारो क्या है? तो ये भी ज्वालामुखी, लेकिन कहाँ पर है? तंजानिया में है। तो संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो, लेकिन सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो ये कौन सा हो जाएगा? कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? यूनाइटेड नेशंस द्वारा हमेशा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाता है। इस वर्ष को घोषित करने का उद्देश्य ये होता है कि जिस भी लक्ष्य को निर्धारित किया जाएगा उस लक्ष्य के लिए सारा विश्व मिलकर कार्य करेगा। तो आपके पास ऑप्शन है पौधों के स्वास्थ्य का, स्वदेशी भाषाओं का, सतत पर्यटन का, दाल का। इसका सही आंसर होगा पौधों के स्वास्थ्य का। अब 2019 में स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बनाया गया था। 2017 में सतत पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बनाया गया था। 2016 में दाल को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बनाया गया था। तो याद रखिएगा, 2016 दाल का, 2017 सतत पर्यटन का, 2019 स्वदेशी भाषाओं का। अगला प्रश्न, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है एगस्ट्रोलॉजी, डेमोग्राफी, एथनोग्राफी, एपिकल्चर। सही आंसर होगा डेमोग्राफी। एगस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एगस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है घास का अध्ययन। एथनोग्राफी क्या होता है? एथनोग्राफी का मतलब मानव जाति का अध्ययन। एपिकल्चर क्या होता है? एपिकल्चर मधुमक्खी का अध्ययन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइप्रस की राजधानी का नाम बताइए।
ऑप्शन है निकोसिया, लुसाका, बंदरशेरी, साना। इसका सही आंसर होगा निकोसिया। अब यहाँ पे कुछ देश और राजधानी दी गई है जो इसी से रिलेटेड है, इसको जान लेते हैं। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ब्रुनेई की बौ से ब्रुनेई और बौ से बंदरशेरी, यमन की साना। नौ नौ, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा, यमन की साना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? आपके पास ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। इसका सही आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड का किस चीज़ में उपयोग होता है? तो फोटोक्रोमेटिक कांच जब बनाई जाती है तो सिल्वर क्लोराइड का यूज करता है। अब यहीं से देखिए क्रोमेटिक, ठीक है, यहाँ से पकड़, यहाँ से चीज़ों को याद करने का तरीका ढूंढा जाता है। तो क्रो है और क्लो है, क दोनों में आ रहा है, तो समझिए सिल्वर क्लोराइड की बात होगी तो इसका मतलब फोटोक्रोमेटिक। सिल्वर नाइट्रेट, तो जब वो डालने जाते हैं हम लोग तो वहाँ पर जो स्याही लगाई जाती है तो किस चीज़ से वो बनी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसके अंदर। सिल्वर आयोडाइड आपको पता होगा कृत्रिम वर्षा के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ऐसे भी प्रश्नों को इस में लिया गया है। तो बिहार राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 45, 10, 20। सही आंसर होगा 40। 5 कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। हरियाणा में कितनी है? 10 है। केरल में कितनी है? 20 है। तो याद भी कर लीजिए कि अगर याद करने की कोशिश करें तो UHK, ठीक है, तो ये 5 यहाँ पर है, हरियाणा में 10 है और केरल में 20 है। 2 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से ये 20 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहलाता है? आपके पास ऑप्शन अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। फिर अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की जो प्रथा बहुत लंबे समय से चली आ रही थी उसको समाप्त किया गया, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है झीलों का शहर किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ओडिशा, रोपड़, नैनीताल। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा नैनीताल। अब यहाँ पे उड़ीसा के बारे में कुछ है, जान लीजिए। भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है, और जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इस प्रकार 20 प्रश्न समाप्त हुए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।